एक्चुअली मैं टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट का स्कोप फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे जो भी कोर ब्रांचेस होती है वहाँ थोड़ा डाउन साइड होता है। ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स मुझे हो गए थे वहाँ पे, तब तक हमारा कोविड लग चुका था एंड मार्केट काफ़ी सडन फॉल हुआ था कि हम सुन रहे थे काफ़ी है ना फायरिंग्स हो रही हैं एंड काम को लेके भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। बट एक डोमेन जो सबसे सेफ उस टाइम चल रहा था मेरे अकॉर्डिंग भी, और हुआ भी यही, वो था डेटा एनालिसिस। बिकॉज वही जो हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात थी कि उसमें कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल था। ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे डेटा रिलेटेड जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली अगर हम बात करें डेटा एनालिटिक्स की, बिजनेस इंटेलिजेंस की, डेटा विजुअलाइजेशन की। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आप नॉन आईटी से बिलोंग करते हुए भी आईटी इंडस्ट्री में आ सकते हो, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हो और बिना किसी कोडिंग और एक्सपीरियंस के, एंड मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 लाख पर एनम। अगर आपको ये रोड मैप समझना है, इसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं। ये फ्री मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, एक अच्छी जॉब और सैलरी पैकेज ले सकते हो। और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक जो आपको हेल्प करेगी डेटा एनालिस्ट बनने में, वर्थ रुपीज 1500। ये फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करने पे आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। ये पॉडकास्ट फिनिश करने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मिलकर सारी चीजें समझ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। ऑल राइट एवरीवन, सो हम आ चुके एक नई पॉडकास्ट के साथ और आज हमारे साथ हैं अखंड सिंह, जो कि एक सीनियर डेटा एनालिस्ट की जॉब कर रहे हैं। इनकी पूरी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि इन्होंने कुछ कंपनीज में जॉब करी और इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया है वो एनालिटिक्स में किया है। तो अगर आप भी एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बीआई एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या डेटा की फील्ड में आना चाहते हैं, एक नॉन आईटी में होते हुए भी आईटी में आना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके करियर में। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड एंड थैंक यू सो मच अखंड, आपका यहां आने के लिए। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला हम सबके लिए, तो सबसे पहले ही मैं आपको थैंक यू बोल देता हूं मेरी तरफ से भी और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से। So please, over to you, Akhand. Please share your entire journey with us. Sure. First of all, thank you so much, Lokesh, for having me here. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ आज। So अपने बारे में को भी देता हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से फ्रॉम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून। आफ्टर दैट मैं फर्स्ट जॉब मैंने क्रैक की इन ब्रिटिश टेलीकॉम। सो ब्रिटिश टेलीकॉम में मैं एज एन एसोसिएट इंजीनियर। कौन से ईयर में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी? सर 2019 में। ओके, ठीक है। यस। तो उसके बाद मैंने ब्रिटिश टेलीकॉम गुड़गांव ज्वाइन किया एज एन एसोसिएट इंजीनियर। वहाँ पे हम ऑपरेशंस का काम करते थे, मींस ऑपरेशंस ट्रबल शूटिंग फॉर नेटवर्किंग हो गया या फिर कोई भी डिवाइस हो गए, उन सब की हम ट्रबल शूटिंग करते थे विद इन दी प्रेमाइस, मींस बस बीटी एम्प्लॉयज़ के लिए। अच्छा। फॉर द सो वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो वो मीन्स इट वॉज नॉट द टेक्निकल वर्क दैट आई कुड से, बट उसके बाद मैंने थोड़ा और इवॉल्व किया कि क्या और हो सकता है। सो मुझे पता चला डेटा एनालिसिस के बारे में, जस्ट अबाउट द डेटा ओनली। मतलब पहले डेटा के बारे में पता चला हमें कि डेटा क्या होता है। कॉलेज तक हमें ज़ीरो आइडिया था कि डेटा एक्चुअली में मतलब क्या होती है, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस एंड और जितने भी उसके फील्ड्स हैं। तो सब वहीं पे पावर बीआई का इंट्रोडक्शन होता है मेरे मतलब करियर में। या देन जब मैंने 1.5 years यहाँ पे स्पेंड किए, थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम किया, स्किल्स पे काम किए, देन स्विच करने का टाइम आया। सो मैंने स्विच किया टू पब्लिसिस्ट मीडिया इन ईयर 2021। अच्छा, जस्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। जो आपने ब्रिटिश टेलीकॉम में काम किया था, एक तो कौन से ईयर में आपने किया था? 2019 में आपने स्टार्ट किया था? या आफ्टर 2 months ऑफ ग्रेजुएशन, जुलाई में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है। और यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हुई कैसी थी? मतलब कैंपस प्लेसमेंट थी या आपने खुद सर्च करी थी जॉब? नहीं सर, कैंपस। एक्चुअली मैं टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट का स्कोप फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे जो भी कोर ब्रांचेस होती है वहाँ थोड़ा डाउन साइड होता है। राइट। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मेरे बहुत रेफरेंसेस थे, कुछ सीनियर्स थे। Naukri.com के बारे में भी उस टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ था, लिंक्डइन में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे प्रोफाइल्स हमने क्रिएट करी, रेफरेंसेस को अपने रिज्यूमेस भेजे, बहुत जगह भेजे। कुछ रिप्लाई आते थे, कुछ के रिप्लाई नहीं आते थे। करते करते एक रेफरेंस लग गया था,
सो उन्होंने मुझको सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक ओपनिंग चल रही है, आप ऑफलाइन, उस टाइम ऑफलाइन होता था, ये कोविड से जस्ट पहले की बात है, तो वहाँ पे जाके इंटरव्यू दीजिए। वहाँ हमने इंटरव्यू दिया, सो वो लकीली क्रैक हो गया था। वेरी नाइस। तो मतलब ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखना कि कॉलेज टाइम में जैसे अखंड ने भी नेटवर्किंग क्रिएट करी है अपनी, राइट, और आई थिंक उस नेटवर्किंग के बेस पे यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, राइट। इनफैक्ट ये कॉलेज में भी इतने प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट नेटवर्किंग की वजह से यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। अगर हम टियर 3 कॉलेज से, मतलब स्पेशली टियर 3 कॉलेज से बिलोंग करते, तो कुछ स्ट्रीम्स ऐसी होती है जिनके लिए प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब आपको खुद से देखना पड़ता है, लोग गवर्नमेंट के लिए जाना शुरू कर देते हैं। बट वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत, मतलब नेटवर्किंग आपका इनिशियल फेज में भी एंड फर्दर ऑन जब आप आगे बढ़ते हैं तब भी आपका नेटवर्किंग बहुत बहुत साथ देता है। ये हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था। और इसमें आपका पैकेज क्या लगा था ब्रिटिश टेलीकॉम में? सर ब्रिटिश टेलीकॉम में मेरा 4 का पैकेज लगा था, 4 LPA का। ठीक है, अच्छा। और स्किल्स क्या डिमांड किए थे उन्होंने? स्किल्स का सर ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम, क्योंकि एज एन एसोसिएट इंजीनियर रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे बस उनको फ्रेशर्स चाहिए था वो कैन जस्ट कम्युनिकेट, और उनको थोड़ा बहुत ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज हो। ठीक है, तो ऑन द जॉब उन्होंने ट्रेनिंग आपको दी उस काम की, एंड यू स्टार्टेड योर करियर। हाँ, हमको सर ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। सो ब्रिटिश टेलीकॉम का ये आपका कंप्लीट हो गया जर्नी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कंपनी कौन सी बताई? सो उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले चुका था, तो फिर मैंने फिर स्विच करने का ट्राई किया, क्योंकि अब थोड़ा पैकेज का भी था और काम भी थोड़ा चाहिए था इम्प्रोवाइज। तो उसके लिए फिर मैंने कंपनी सर्च करी, उसमें एक पब्लिसिस्ट मीडिया कंपनी है, इट इज़ अ मार्केटिंग मीडिया कंपनी। सो उसमें मैं प्लेस हुआ। वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी पावर BI की, SQL की एंड ऑल्ट्रिक्स इज एन ETL टूल, ऑल्सो अनदर, यस। सो वहाँ पे उसकी डिमांड थी, बट वही अभी बेसिक लेवल का था, एडवांस लेवल का रिक्वायरमेंट नहीं था, बिकॉज दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर उन लोगों के लिए जिनका 1 या 2 ईयर तक एक्सपीरियंस रहा हो। सो वहाँ पे सर मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे वही तीनों सेक्टर्स के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब सही लेवल के क्वेश्चन थे वो सारे, एक्सेल के क्वेश्चन पूछे गए। वहाँ पे फिर इंटरव्यू क्लियर हुआ। सो फिर मैंने वहाँ से मतलब वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला मुझको इन सब टूल्स के बारे में। ऑल्सो मैं बहुत लकी था जो मुझको वहाँ पे दूसरा विजुअलाइजेशन टूल विच इज़ टैब्लू, वहाँ पे उसका एक्सपोजर मिला मुझे उस कंपनी में आके। ओके, नाइस। मतलब आपने ब्रिटिश टेलीकॉम में जब काम करते थे, तो आपको एक क्वेश्चन वैसे मेरा एक और माइंड में आ रहा है, ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा आई थिंक बेटर रहेगा समझना, कि जब ब्रिटिश टेलीकॉम में थे तो आपको ये क्यों रियलाइज़ हुआ और कैसे रियलाइज़ हुआ कि डेटा रिलेटेड फील्ड की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट? क्योंकि आपने बताया कि मैंने फिर पावर BI के बारे में भी समझा, राइट? बहुत से लोग ये चीज़ नहीं करते, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई? कहीं किसी ने रेफरेंस दिया आपको कि भाई इस लाइन में जाओ, ये अच्छा है, या क्या हुआ था? सो सर जब मैं ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स मुझको हो गए थे वहाँ पे, तब तक हमारा कोविड लग चुका था एंड मार्केट काफ़ी सडन फॉल हुआ था, कि हम सुन रहे थे काफ़ी है ना फायरिंग्स हो रही हैं एंड काम को लेके भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। बट एक डोमेन जो सबसे सेफ उस टाइम चल रहा था मेरे अकॉर्डिंग भी, और हुआ भी यही, वो था डेटा एनालिसिस। बिकॉज हम जो भी आज देख रहे हैं, वेदर इट इज़ AI, मशीन लर्निंग, एवरीथिंग, सब में डेटा का यूज़ होता है। सो डेटा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है हर एक प्रोसेस में। एंड जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो भी इसी डोमेन में है, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि आप एक बार उस पर ट्राई करके देखें, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग से सीखना था उस चीज़ के लिए। मैंने सीखा और मुझे इंटरेस्टिंग लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर इंटरेस्टिंग लगना भी ज़रूरी है, अगर आप भले कोडिंग में जा रहे हो या डेटा एनालिसिस में जा रहे हो, किसी भी डोमेन को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात थी कि उसमें कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल था, राइट। तो मैं ऑडियंस को भी ये बता दूं, अभी देखो अखंड ने क्या किया कि उनको एक पाथ मिला, उनके ब्रदर ने भी उनको गाइड किया इस बारे में, और एक्चुअल में फैक्ट है भी आज के टाइम पे भी कि डेटा की डिमांड या डेटा रिलेटेड जॉब्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट डेटा एनालिसिस हो गया, BI एनालिस्ट हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया। और जैसे इन्होंने बताया कि बेस्ट पार्ट ये था कि कोडिंग नहीं थी, क्योंकि मैं भी नॉन IT से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी डरता हूँ एक्चुअल में कोडिंग से, तो आई नो। तो इनको पता चला पावर BI और एक्सेल का तो पता ही था आई बिलीव, पावर BI का भी इनको पता चला, और फॉर्चुनेटली इसके अंदर भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये एक तरीका है आपको IT में आने का, डेटा एनालिस्ट बनने का, राइट? तो फिर आपने बताया आपने पब्लिसिस्ट मीडिया, राइट? यू मेंशन्ड द नेम, इज इट? या करेक्ट। तो उसमें आपने जब ज्वाइन किया तो उसमें भी मेरे 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डेजिग्नेशन आपने किसके लिए अप्लाई किया था? सो सर वहाँ पे डेजिग्नेशन थी
एनालिस्ट फॉर डेटा ऑपरेशंस, सो दैट इज बेसिकली नोन एज अगेन डेटा एनालिस्ट, बट जो हाँ जो ऑफर लेटर पे आता है वो एनालिस्ट फॉर डेटा ऑपरेशंस था। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, उनके काफ़ी मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़ा बिजनेस था, तो उसको हमको एनालिसिस करना था, उसके रेवेन्यूज़ वगैरह जो भी होते थे। सो उसमें रिक्वायरमेंट थी और वहाँ पे ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट थी। मतलब डेटा एनालिस्ट में ऑटोमेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आप एक्सेल पे जा रहे हैं, आप मैक्रोस बनाते हैं, पावर बीआई पे जा रहे हैं, करेक्ट। सो उन पे पावर बीआई तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड ही है बिकॉज वो स्टेप्स उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज आपने ऑलरेडी अपने जब आप ब्रिटिश टेलीकॉम में थे वहां पे आपने लर्न करना स्टार्ट कर दिया था, जो आपका हेल्प किया इधर आने में, राइट? करेक्ट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपको बहुत सारी नॉलेज अखंड सिंह से मिल रही है। फॉर दैट सेक प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की पॉडकास्ट और आगे करने का। लेट्स कैरी ऑन। और यहां पर आपका क्या पैकेज लगा आफ्टर 1.5 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू ब्रिटिश टेलीकॉम? सो यहाँ पे मेरा 7.5 अराउंड लगा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छी खासी ग्रोथ, ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ के आसपास ही हो गया। वेरी नाइस। दिन से वहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 year काम किया, नॉट 1.5 मतलब 1.2 years यहाँ पे काम किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैंने ETL टूल के बारे में, ETL प्रोसेस के बारे में जाना, विजुअलाइजेशंस किस टाइप की होती हैं, जितने भी हमारे ग्राफ्स होते हैं उनके क्या यूजेस होते हैं, वेदर इट इज पावर बीआई हो या फिर टैबलू हो, इस पे जाना। फिर एक्सेल का भी मैंने यहाँ पे बहुत एडवांस पार्ट सीखा पब्लिसिस्ट मीडिया में, क्योंकि यहाँ पे तीनों टूल्स की बहुत अच्छी डिमांड थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक पीछे था एक आगे था, तीनों साथ लेके चलना पड़ रहा था। तो वो मुझे कंबाइंड पैकेज लर्निंग मिली, जिसका बेनिफिट मुझको थर्ड स्विच में मिला। अच्छा, नाइस। आफ्टर 1.2 और 1.3 years मैंने फिर से कंपनी स्विच करी विद अ गुड पैकेज एंड गुड अपॉर्चुनिटी, व्हिच इज कंपनी नेम इज PM Group, PM Group, या PM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बैंगलोर। PM Group, सॉरी। और ये आई थिंक आपका 2022 हो गया, मतलब लास्ट ईयर आपने शायद ज्वाइन किया, इज इट? या लास्ट ईयर मैंने इसको अगस्त में और सितंबर में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, रिसेंटली आपने ज्वाइन किया, 6 months बैक अराउंड। तो इसमें आपका डेजिग्नेशन क्या मिली आपको? सो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था डेटा एनालिस्ट के लिए, बट आफ्टर इंटरव्यू गॉट कन्वर्टेड इनटू सीनियर डेटा एनालिस्ट। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपकी नॉलेज इतनी थी कि उनको लगा कि ये सीनियर पोस्ट के लिए बेटर है। एंड ऑल्सो यू मेंशन्ड अर्लियर कि आपने कम्युनिकेशन पे भी बहुत फोकस किया था जब आप ब्रिटिश टेलीकॉम में थे। मतलब अपने आपको इस तरह से स्किल अप कर रहे थे ताकि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और यहाँ पर आपका क्या पैकेज आपको मिला? सो यहाँ पे ओवरऑल मुझको 16 LPA का पैकेज मिला था, which is वेरी नाइस। मतलब अगेन 100% ग्रोथ। करेक्ट सर। 2 ऑर्गेनाइजेशन स्विच करने पे दोनों में 100% ग्रोथ। यस सर। मैं अपनी ऑडियंस को ही बता देता हूँ, ये जो बता रहे हैं अपनी ये ग्रोथ, जो इनको 100% ग्रोथ मिल रही है, ये सिर्फ बैठे बैठे नहीं मिलती, मैं आपको बता दूं। और ये जितनी आसानी से बोल रहे हैं ना अपने करियर के बारे में, इतना आसान होता नहीं है। क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जाओगे, कोई भी कंपनी आपको बिना वजह पैसे नहीं देती जब तक आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, जब तक वो आप में कैपेबिलिटी नहीं देख पाती और आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके पीछे अखंड सिंह की बहुत ज्यादा मेहनत रही है, जो वो बड़ी आसानी से बता रहे हैं, बहुत ही आराम से बता रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा रही है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये अपने वर्किंग आवर्स के बाद भी अपने को ग्रूम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते होंगे, राइट? क्योंकि चीजें डिफरेंट करने के लिए आपको डिफरेंट काम भी करने पड़ते हैं। टू गेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट यू नीड टू डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। तो ये चीज ध्यान रखो। और ये ग्रोथ जो इनको मिली है, इनकी मेहनत की वजह से मिली। आप भी अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ मिलने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज अखंड बताइए आगे। सो हाँ, यहीं पे मैंने फिर स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन क्लाउड सर्विसेज पे हुआ है, which is AWS। So अभी मैं टूल्स की नॉलेज दे रहा था, अब मैंने क्लाउड का भी नॉलेज लेना यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो एक कंप्लीट पैकेज जो होता है वो मैं अपने आने वाले, मतलब जब हम इंटरव्यू देते तो हमसे पूछते हैं कि आप आने वाले 5 सालों में क्या करते हैं। तो मैंने अपने बस माइंड में ये चीज़ रखी कि आने वाले 5 सालों में मुझे डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग फील्ड स्विच करनी है आफ्टर डेटा एनालिसिस। सो फॉर दैट जो अभी बेसिक लेवल होती है वो डेटा एनालिसिस से स्टार्ट होती है, देन वो एडवांस लेवल जाती है, फिर उसके बाद हम सर्वर्स वगैरह पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए सब यही मेरा वो। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। मैं देख पा रहा हूँ कि एक दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं आपके बारे में ये सब करते हुए। और ये जनरली मैं पॉडकास्ट में करता भी हूँ। वो पर्पस इसका ये होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो गेस्ट आए हैं, जैसे आज आप आए हैं, तो मुझे पर्सनली क्या लगा तो मैं शेयर करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ कि वो भी एक ऐसी अपने आप में प्रॉपर्टी बनाए
ताकि उनको हेल्प हो. लाइक आई कैन सी दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट जब आप बात करते हैं, और वो कॉन्फिडेंस जो आता है वो पास्ट एक्सपीरियंस से आता है. पास्ट जो आपने कम्युनिकेशन के ऊपर अपना काम किया था उससे बहुत ज़्यादा झलकता है, राइट. और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप लर्निंग से घबरा नहीं रहे हो. एवरी स्टेज आई कैन सी, आप हर एक स्टेज पे नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हो, और ये बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ होती है. जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम जॉब में होते हैं ना, तो हम एक जगह स्टक क्यों हो जाते हैं, 10-10 साल 15-15 साल एक ही डेजिग्नेशन पे क्यों निकाल देते हैं. उसका रीज़न सिंपली ये होता है कि हम ग्रो नहीं करते, नई चीज़ें लर्न नहीं करते. और ये चीज़ हमारी ऑडियंस को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे अखंड सिंह ने लर्निंग करी, अभी भी देखो इतना सब करने के बाद भी वो AWS की तरफ बढ़ रहे हैं. अगर आप कभी भी AWS का प्लेटफॉर्म भी खोल के देखोगे ना, तो आप चकरा जाओगे. उसके अंदर इतने ऑप्शंस हैं. एम आई राइट अखंड? करेक्ट. तो ये ही एक क्वालिटी होती है आगे बढ़ने की. और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एक जगह रुका हुआ पानी ना सड़ जाता है. ऐसे ही जो हमारी पुरानी नॉलेज होती है ना, वो आउटडेटेड हो जाती है, वो सड़ जाती है. वी नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग आवरसेल्व्स की मार्केट में चल क्या रहा है. और जितना आप अपने आप को स्किलफुल बनाते जाओगे, जितना आप अपने ऊपर टाइम और पैसा स्पेंड करते जाओगे, वो आपको 1000 गुना ग्रोथ देगा आपके करियर में. और ये आप अखंड सिंह के जो जर्नी रही है उससे आप देख ही रहे हो. एक लास्ट क्वेश्चन अखंड, एक फाइनली जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ. देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे जो मेरे ऑडियंस है बेसिकली वो ऐसी ऑडियंस है जो कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में ग्रो होना चाहते हैं. एंड मैक्सिमम लोग जो मेरी ऑडियंस है वो नॉन IT से बिलोंग करते हैं, राइट. और वो डेटा की फील्ड में आना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं लाइफ में. तो क्या आप टिप्स देना चाहते हो कि क्या वो फॉलो करें, जिससे जैसे आपका करियर पाथ रहा है, एक अच्छी स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ आपको मिली है, ऐसे उनको मिल सके? प्लीज एडवाइस देम. श्योर सर. सो हमने बहुत पहले ही पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया नेटवर्किंग का. अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं करियर रिगार्डिंग करियर, तो वो सबसे पहला मैं पार्ट मानता हूँ कि आप पहले वो बिल्ड करो. आपका एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा जो इसी डोमेन में है, जो जिस डोमेन में जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हो, उससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं और आपके अंदर एक इच्छा आ जाती है कि आप भी वैसा कुछ करो. सेकंड चीज़ से मैं ये कहूँगा कि हम स्किल्स पे काम करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर देते हैं कि सारे टूल्स हो गए, जो भी हो गए, सब एक साथ. हमको स्टेप बाय स्टेप उन सब चीज़ों को मास्टरी करनी चाहिए. इफ समवन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेल, उनको एक्सेल मास्टरी करनी है, देन दे कैन जंप इनटू पावर BI. फिर वहाँ से वो मास्टरी करे, देन वो दूसरे पे जंप करे. थर्ड चीज़ है वो कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन जो आपने उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल हूँ कि आपने बोला कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट बना. सो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस कैसे एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले पे एक ऐसा इंप्रेशन डालती है जो आपको विद इन अ क्लिक मतलब इम्प्रेस कर सकती है किसी को भी. तो वो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. एंड सर फोर्थ एंड फाइनल चीज़ जो लर्निंग आपने कही, हम जानते हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होने वाली, जैसे ChatGPT ने बहुत से लोगों की नींद उड़ा रही है तो हम लोगों को भी वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए. एक्सेप्ट करने का हमको उसके बारे में और जानना चाहिए, लर्निंग्स उसमें ढूंढनी चाहिए कि हम उसमें क्या और लर्न करके अपने लिए उसको यूज़फुल बना सकते हैं, सो दैट अगर मार्केट आने वाले टाइम में चेंज होता है तो हम उसको अडेप्ट कर सकें. तो सर यही कुछ टिप्स देंगे. बहुत बढ़िया अखंड. मैं एक रिकैप दे देता हूँ ऑडियंस को जिन्होंने 4 पॉइंट बताए. पहला है नेटवर्किंग, और लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हो. और जो लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है और घबराते हैं कि यार दूसरा मेरी हेल्प क्यों करेगा, तो मैं आपको बता दूं लिंक्डइन पे जितने हेल्पफुल लोग हैं ना, मैंने आज तक कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखे. और वो सीरियस लोग हैं, दे वांट टू हेल्प, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक साथ अगर 4 चीज़ों में घुसोगे तो कोई भी चीज़ तरीके से पूरी नहीं कर पाओगे, लॉजिकली पूरी नहीं कर पाओगे. और लॉजिक पीछे हर एक चीज़ का होना क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थर्ड थिंग, कम्युनिकेशन. बिल्कुल किसी भी स्ट्रीम में आप जाओ, लाइफ के किसी भी फेज में आप देखो, हर एक चीज़ में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आप किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, जॉब करते हो, नहीं करते, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, चाहे स्कूल में क्यों ना हो, ट्राई करो अभी से अपना जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग करने की. फोर्थ, कीप ऑन लर्निंग, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, राइट. सो थैंक यू सो मच अखंड, थैंक यू सो मच दिल से. और अगर आपने यहां तक पॉडकास्ट देखी है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अखंड. ये जरूर लिखना क्योंकि हमारी तरफ से एक छोटा सा रिगार्ड हम अखंड को देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू. So thank you so much Akhand once again for coming over here,
and have a great life ahead. We wish you all the very best. Thank you so much for having me here, sir. आई होप आपको भरपूर नॉलेज मिली होगी कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर अभी भी आपको एक रोड मैप क्लियर नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, एक नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करते हुए भी आईटी में आ सकते हैं, बिना किसी प्रोग्रामिंग, कोडिंग और पास्ट एक्सपीरियंस के, और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 6 लाख पर एनम की, तो ये फ्री मास्टर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री मास्टर क्लास ऑनलाइन होने वाली है, तो घर से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक जो आपको हेल्प करेगी डेटा एनालिस्ट बनने में, वर्थ ₹1500 आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, जाकर क्लिक करिए, साइन अप करिए, मुझे मिलिए और पूरा रोड मैप समझिए कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम की। और मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं।